राधे राधे जी। विजया एकादशी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कात्यायनी। भक्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी का व्रत रखा जाता है। शत्रुओं को परास्त करने के लिए और अपने कार्यों में सफलता प्राप्ति के लिए विजया एकादशी का व्रत किया जाता है। भगवान श्री राम जी ने लंका विजय और समुद्र पार करने के लिए विजया एकादशी का व्रत किया था। आज के इस वीडियो में हम विजया एकादशी व्रत की कथा श्रवण करेंगे, परंतु उससे पहले हमेशा की तरह ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। हरिओम। विजया एकादशी साल 2021 शुभ मुहूर्त। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 8 मार्च दोपहर 3:44 से हो रहा है, जो कि अगले दिन 9 मार्च के दोपहर 3:02 तक रहेगा। उदया तिथि 9 मार्च को प्राप्त हो रही है, इसलिए विजया एकादशी का व्रत 9 मार्च को रखा जाएगा। विजया एकादशी व्रत पारण समय। एकादशी व्रत रखने वालों को व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समापन से पूर्व ही कर लेना चाहिए। विजया एकादशी व्रत का पारण आप 10 मार्च को प्रातः 6:36 से लेकर सुबह 8:58 के बीच कर सकते हैं। पारण करने के दिन द्वादशी तिथि का समापन दोपहर 2:40 पर हो रहा है। धार्मिक ग्रंथों में विजया एकादशी का महत्व वर्णित है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत रख भगवान विष्णु जी की आराधना करता है, उसे हर कार्य में विजय की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। साथ ही विजया एकादशी के व्रत का संकल्प लें। घर में पूजा स्थल के पास एक वेदी बनाकर 7 प्रकार के धान जैसे कि उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रखें। ढेर पर एक कलश की स्थापना करें, उसमें आम के 5 पत्ते लगाएं। भगवान विष्णु जी को पंचामृत से नहलाएं और दीपक प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फूल, ऋतुफल और तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। फिर कथा श्रवण करें और दीपक से भगवान विष्णु जी की आरती करें। रात्रि जागरण कर अगले दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को या जरूरतमंद को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन कर व्रत का पारण करना चाहिए। यह थी पूजा विधि। आइए अब कथा श्रवण करें। जय भगवान श्री हरि विष्णु जी की, जय श्रीमन नारायण की। एकादशियों का महात्म्य सुनने में धर्मराज युधिष्ठिर को अपार हर्ष की अनुभूति हो रही थी। जया एकादशी की कथा का श्रवण रस पाने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है? कृपा करके इसके संबंध में आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझसे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत तथा उसकी विधि बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, विजया एकादशी का व्रत पूर्व के पाप तथा वर्तमान के पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही,
परंतु तुम्हें बताता हूँ, यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। अब श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास मिला, तब वे भ्राता लक्ष्मण तथा माता सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। तब इस दुखद घटना से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और सीता जी की खोज में वन वन भटकने लगे। जंगल जंगल घूमते हुए वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे। जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा वृत्तांत सुनाया और भगवान श्री राम जी के गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव जी से मित्रता हुई और बाली का वध किया। श्री राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और माता से श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव जी की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी के पास आए और अशोक वाटिका का सारा वृत्तांत कह सुनाया। सब हाल जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव जी की सहमति से वानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुंचने पर श्री राम जी ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे? प्रभु श्री राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, भ्राताश्री, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं। आप सब कुछ जानते हैं। आपसे कुछ भी विलुप्त नहीं है। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। वे अनेक नाम के ब्रह्माओं के ज्ञाता हैं। वे ही इसका उपाय बता सकते हैं। लक्ष्मण जी की इस वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। अपने आश्रम में श्री रामचंद्र जी को आया देख महर्षि वकदालभ्य ने पूछा, हे श्री राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपा कर अपना प्रयोजन कहे प्रभु। मुनि के मधुर वचनों को सुन श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। महर्षि वकदालभ्य ऋषि बोले, हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसके करने से आपको विजयश्री अवश्य ही प्राप्त होगी। यह कैसा व्रत है मुनि श्रेष्ठ, जिसे करने से समस्त क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है? जिज्ञासु से श्री राम ने पूछा। इस पर महर्षि वकदालभ्य ने कहा, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे और साथ ही युद्ध में भी निश्चय ही आपकी विजय होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस व्रत के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनजा अर्थात मिले हुए 7 अनाज और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात कलश के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे दें। हे दशरथ नंदन, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों सहित करेंगे तो अवश्य ही विजयश्री आपका वरण करेगी।
मुनि के वचन सुन श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथा सार। भगवान विष्णु का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है। श्री राम हालांकि स्वयं विष्णु के अवतार थे, अपितु अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सद्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान की निमित्त इस व्रत को किया। विजय की इच्छा रखने वाला इस उपवास को करके अनंत फल का भागी बन सकता है। भक्तों, यह थी आज की प्रस्तुति। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अवश्य कमेंट करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस प्रकार के और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।